ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं वो प्रोग्राम है स्ट्रॉन्ग नंबर्स। स्ट्रॉन्ग नंबर अक्सर ये पूछा जाता है, प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग नंबर्स को कैसे किया जाता है। इंटरव्यूज़ में भी पूछते हैं, कॉलेज के वाइवाज में भी पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे कि अगर कोई भी हमारे पास एक नंबर है, सबसे पहले तो ये जानना है कि ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, जैसे 145 यानी 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 1 का फैक्टोरियल 1, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 145 ही आएगा। तो ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग नंबर। अभी हम इस प्रोग्राम को करेंगे डुअल लूप की सीरीज़ में। हम लोग जावा के थ्रू सीख रहे थे कि कैसे यूज़ करना है डुअल लूप्स को। तो उसी सीरीज़ के अंदर हम लोग अब काम करेंगे स्ट्रॉन्ग नंबर को फाइंड करने का। इस प्रोग्राम को करने के लिए देखिए 145 में हमें सबसे पहले कौन सी डिजिट निकल के बाहर आ सकती है, वो है 5। ये वाला टास्क हमने आज से पहले भी किया है, 5 4 1, यानी किस तरीके से हम 5 को पहले निकालेंगे, फिर 4 को, फिर 1 को। हमने आज से पहले एक लेक्चर प्रोवाइड करवाया था आपको, जिसमें हमने आपको बताया था कि रिवर्स अ नंबर कैसे करना है। ठीक वही प्रोग्राम को हमने यूज़ करना है यहाँ पे, जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग नंबर निकालना है, बट फैक्टोरियल भी निकालना पड़ेगा। तो हम ये वाला लेक्चर भी इससे पहले दे चुके हैं आपको कि किसी एक नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। और इनफैक्ट यहाँ पे तो 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर होगा, तो 4 डिजिट्स के फैक्टोरियल्स यानी एक से ज़्यादा नंबर के फैक्टोरियल्स को भी डन करना है। तो जब एक से ज़्यादा नंबरों के फैक्टोरियल को आपने डन करना हो तो इट नीड्स डुअल लूप। तो यहाँ पे 2 लूप जरूर लगेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को डन करने के लिए अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे इस प्रोग्राम को कैसे करना है। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ आ गए हैं, जैसे कि हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट के अंदर इस पैकेज में डुअल लूप्स, इसमें और हम प्रोग्राम कर चुके हैं अभी तक। तो अभी हमने उसी फेरिस्त में हमें एक और प्रोग्राम जोड़ना है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमने यहाँ पे एक क्लास चूज़ करी जिसका नाम हमने रखा स्ट्रॉन्ग नंबर। मेन को हम बना बनाया रख लेते हैं और फिनिश। अब हमें ये एरिया मिल गया है जहाँ पे हमें काम करना है। तो हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसकी कर लेते हैं ताकि हमें एरिया मिल जाए जहाँ पे हमने परफेक्टली काम करना है। तो चलिए हम लोगों के पास ये एरिया आ गया। तो हम लोग एक नंबर चूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर चूज़ कर लिया, जैसे कि 145। हमें करना क्या है, याद रखिए हमने अभी आपको बताया था कि रिवर्स नंबर वाला जो प्रोग्राम था हमने इससे पहले भी डन किया है। तो उसमें हमें क्या मिला था कि ये वाला डिजिट मिला था हमें सबसे पहले, फिर हमें ये वाला डिजिट मिला यानी 4, फिर हमें 1 मिला। तो वही फंडामेंटल को हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो वी नीड वाइल लूप है। जब तक कि नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 रहे तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, इस नम को 10 से मॉड करना है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें लास्ट वाली डिजिट यानी 5, यानी 145 का जो लास्ट वाला डिजिट है यानी 5 हमें इजीली मिल जाएगा। अब हमें 5 का करना क्या है, 5 का अब हमें फैक्टोरियल निकालना है। अगर याद है आपको तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें फॉर लूप बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमें करना क्या है, इस आर का फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमें आर को रखना है, जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आर में 5 आ गया है। आर में 5 आ गया है तो यानी आई में भी 5 आ गया है। यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सभी संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। तो हमारी कंडीशन बनेगी आई में जो भी वैल्यू हो वो ग्रेटर देन 0 हो, और इसमें हमें आई माइनस माइनस करना है यानी रिवर्स लूप चलेगा। अब हमें करना क्या है, हमें एक वेरिएबल लेना होता है फैक्टोरियल के प्रोग्राम में, कोई भी नाम का आप ले सकते हैं, और उसमें 1 रखना है ताकि हम पहली बार जिससे मल्टीप्लाई करें आई को, तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनफैक्ट इस आंसर को हम लोग एफ में ही रख लेते हैं। तो ये हमारा फैक्टोरियल का लॉजिक बिल्कुल सही बन गया है, हमारे पास लॉजिक आ गया है। और अब हम क्या करें, देखिए हमें क्या करना था, उनको ऐड करना था, यानी 5 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 1 का फैक्टोरियल। बट सम करने से पहले हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम सीखते हैं ज़रा फैक्टोरियल क्या हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगर फैक्टोरियल सही आ रहे हैं तो ही आप सम करने के लिए मूव ऑन करें, वरना आप दोबारा से इस प्रोग्राम को सेट करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी आप
f की वैल्यू को प्रिंट करें और चेक करें कि क्या फैक्टोरियल बिल्कुल सही आ रहे हैं। दूसरी बात, आप नंबर जैसे कि आप यूज़ कर रहे थे 145, तो नेक्स्ट टाइम हमें 4 चाहिए तो नंबर को छोटा तो करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। नंबर को छोटा करना ना भूलें। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका ये जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि नंबर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और वो लूप घूमता रहेगा। तो यहाँ पे बस एक सेमीकोलन लगाएं और इस प्रोग्राम को चला के एक बार कंफर्म करें कि क्या सारे फैक्टोरियल बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो जैसे कि हमारे 5 का फैक्टोरियल 120 होता है और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, बट यहाँ पे तो कुछ और वैल्यू आ रही है 2880। तो अब ये प्रॉब्लम हुई क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप ये प्रॉब्लम नहीं समझ पाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे आप लूप में से घुमा रहे हैं और आगे भी मैं इसको एरे में भी यूज़ करूँगा, जहाँ से एक से ज़्यादा नंबरों के फैक्टोरियल्स हम लोग निकालेंगे। तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव यही है, प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करना, और असली मज़ा ही यही है कि डायग्नोस करके एरर्स को फाइंड करना। देखिए ये कोई एरर ऐसा तो दिख नहीं रहा, बट लॉजिक हमारा मिस्टेक हो गया है, एरर हमारा यहाँ पे आ गया है। 4 का फैक्टोरियल लेने की जगह ये कुछ और ही नंबर दे रहा है, तो ऐसा हुआ क्या। तो सबसे पहले आर में हम देखते हैं कि आर में हमारे पास 5 आया था। 5 का फैक्टोरियल हमारा बिल्कुल सही निकला था 120, यानी ये 120 ही प्रिंट कर रहा है। नंबर घट के हमारा 145 से 14 हो गया। नंबर हमने 145 लिया था, नंबर हमारा 14 हो गया। ठीक है, 14 क्या 0 से बड़ा होता है, एग्जैक्टली बड़ा होता है। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास रिमाइंडर में 4 आया। तो चलिए अब हम फैक्टोरियल को प्रॉपर देखते हैं ज़रा। यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया एग्जैक्टली, यानी 4 के फैक्टोरियल के लिए तैयार हो गए। तो आई में भी 4 आ गया एग्जैक्टली, बट एफ में क्या पड़ा है, एफ में तो 1 होना चाहिए 4 के फैक्टोरियल को लेने के लिए, बट एफ की वैल्यू तो लास्ट टाइम पे 120 थी। तो वहीं से गेम स्टार्ट हुआ है ये। अब आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट चेंज्ड वैल्यू, लास्ट टाइम एफ में क्या था 125 का फैक्टोरियल लेने के लिए, तो एफ की वैल्यू तो अभी भी वहीं पे खड़ी है 120, और वहाँ क्या आगे ये 2880 तक चली जाएगी। तो अब हमें करना क्या है, ये जो चीज़ हमने यहाँ पे एफ इक्वल टू 1 ली है, ये यहाँ ना होते हुए, यानी इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स करेंगे यानी कट करेंगे, और इसको आप इस लूप के ठीक अंदर बनाएं तो बेहतर है, ताकि एफ़ की वैल्यू बार बार 1 बन जाए। यहाँ एफ़ की वैल्यू नहीं लेनी है आपने 1, अगर आपने यहाँ ले ली तो आंसर में फैक्टोरियल लेते समय 1 ही बनता जाएगा, बट आपको जब 4 का फैक्टोरियल लेना है तब 1 बनानी है आपको। तो चलिए अब हम लोग इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं और चला के देखते हैं क्या आंसर सही आ रहा है एग्जैक्टली यानी 5 का फैक्टोरियल 120 एंड 4 का फैक्टोरियल 24 एंड 1 का फैक्टोरियल भी 1। तो एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही बन गया है। अब हमारा ये डायग्नोस्टिक सिस्टम हमसे हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। तो सम इक्वल टू सम प्लस एफ में जो भी होगा, और सम को हम बाहर बना लेते हैं। तो इंट सम इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे सम बना लिया, यानी 0 प्लस 120 यानी 120, 120 प्लस 24 यानी 144 एंड 144 प्लस 1 145। यानी अगर आप बाहर आके सम को प्रिंट करें तो सम में बिल्कुल 145 ही होगा एग्जैक्टली वही नंबर आ गया है जो नंबर हमारे पास था। तो चलिए ये देखिए डुअल लूप की हमने किस तरीके से इसमें काम किया। अब हम मैच कर लेते हैं कि यदि जिस नंबर को हम लोग लेके चले अगर वो हमारा सम में पड़ा हुआ मिले हमें, तो ये नंबर कहलाएगा स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर। और अगर ये ना मैच कर पाए तो आएगा नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। अब हम इसे चला के एक बार देख लेते हैं क्या ये बिल्कुल सही बना है। नहीं, 145 होने के बाद भी ये आपको नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग ही दे रहा है। तो जब तक एरर ना आए तब तक मज़ा नहीं है, एरर को फाइंड करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है हमें प्रोग्रामिंग में सीखनी, कि एरर आएंगे, एरर को ठीक करो, आपकी प्रोग्रामिंग अपने आप ही स्ट्रांग होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे कि सम में हमें क्या मिला था 145, तो सम में तो कोई गड़बड़ नहीं दिख रही, क्या नम में गड़बड़ है, एग्जैक्टली नम में गड़बड़ है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था पैलिंड्रोम नंबर करते हुए। पैलिंड्रोम नंबर वही जो नंबर हम लेके चले और जो हमें रिवर्स करने के बाद मिला, यदि सेम हो तो नंबर कहलाएगा पैलिंड्रोम। ये प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं, अपने पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था। अब हमें बचने के लिए करना क्या होगा, देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि अगर आप नम को प्रिंट करो, यानी अगर आप इस नम को प्रिंट करो तो नम की वैल्यू आपको 0 नज़र आएगी। ये देखिए 0।
तो नंबर आपका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप नंबर तोड़ रहे हैं यहाँ पे बार बार, उसको डिवाइड कर करके आपने नंबर को तोड़ दिया है। और आपकी कंडीशन भी तो वही थी कि नंबर जब तक ज़ीरो से बड़ा रहेगा। तो यानी हमें जिस नंबर को हमने लिया है, हमें उसे किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लेना चाहिए था स्टार्टिंग में। तो जैसे कि मैंने ये नंबर लेते साथ ही नंबर को सेव कर लिया किसी टेम्परेरी वेरिएबल में, तो ये टी नाम का वेरिएबल हमने लिया है। तो अब हम नम से चेक कराने की जगह टी से चेक कराएंगे। और अब हम आंसर को देख लेते हैं, इस डायग्नोस्टिक सिस्टम को बंद कर देते हैं यहाँ पे। और अब हम देखते हैं कि क्या 145 स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। एग्जैक्टली 145 स्ट्रॉन्ग नंबर ही होता है। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि किसी एक नंबर को कैसे टेस्ट किया जाता है, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। अब हम इसे यूज़र डिफाइंड वे में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी हम स्कैनर की मदद से लेके यूज़र से इनपुट कराएंगे। तो हम इंपोर्ट करवा लेते हैं java.util.star, और हम लोग यहाँ पे स्कैनर नाम की क्लास ले लेते हैं, स्कैनर स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर। हम लोग यहाँ पे स्कैनर ले रहे हैं, तो sys system डॉट इन। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इनपुट लेनी है, यानी ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट इंट करके हमें इनपुट लेनी है। और यहाँ पे एक लाइन हम लोग छोड़ देते हैं, तो एंटर द नंबर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, एंटर द नंबर। अब हम एक बार दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे नंबर ले रहे हैं 145। क्या ये स्ट्रॉन्ग नंबर होता है? एग्जैक्टली ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। और एक और टेस्ट कर लेते हैं 146, क्या ये भी आपका स्ट्रॉन्ग नंबर है? नहीं, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे हमने डुअल लूप की मदद से कैसे इस प्रोग्राम को डन किया, उस प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एक से ज़्यादा नंबर के फैक्टोरियल्स को हमने यहाँ पे डील किया है। तो इसी प्रक्रिया को हम एक से ज़्यादा नंबर के फैक्टोरियल को निकालते समय भी डील करते हैं। तो यहाँ पे हमने सीख लिया है कि डुअल लूप की मदद से स्ट्रॉन्ग नंबर्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। थैंक यू।